क्योंकि लास्ट टाइम है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नया कुछ सीखने का अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो थोड़े 11th-12th लेवल पे भी आते हैं। तो पिछली जो वीडियोस आपने PYQ के अंदर, जैसे हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो बच्चों कैसे हो, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो सेलेक्टेड चैप्टर्स फिजिक्स के जो आपके स्कोर को इंक्रीज करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि जो एनडीए का सिलेबस है एक्चुअल में उसमें फिजिक्स नहीं मेंशन है, उसमें मेंशन है जनरल साइंस, और जनरल साइंस में उसमें मेंशन है 9th और 10th की साइंस, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े 11th-12th लेवल के भी आते हैं। तो पिछली जो वीडियोस आपने PYQ की हमारी देखी होगी या जो सीरीज जिस बच्चे ने देखी होगी उसको रफली आइडिया लग चुका होगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे आपके पास अराउंड 30 डेज और 30 नाइट्स रिमेनिंग है, तो उस 30 दिनों के अंदर फिजिक्स में अपना स्कोर बढ़िया करने के लिए अराउंड 100 नंबर के क्वेश्चंस आपके जैसे आ रहे हैं फिजिक्स के, तो 80+ स्कोर करने के लिए किन किन चैप्टर्स पे फोकस करना आपका बहुत जरूरी है। तो चलो देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स एक टर्म है, ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर आपके सबसे पहले आ जाएगा क्या, मोशन। और मोशन कौन सा, 1D मोशन ज्यादातर पूछा जाता है, सर्कुलर मोशन, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसके बारे में, पेंडुलम मोशन। ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है काइनेमेटिक्स के अंदर। दूसरा मैं बात करूं किसकी, डायनामिक्स की, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। तो इसके अंदर बेसिक क्वेश्चन जैसे आपके पास फोर्स के, फर्स्ट लॉ के, सेकंड लॉ के, थर्ड लॉ के एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने लिखा है थर्मल प्रॉपर्टीज। क्या लिखा है, थर्मल प्रॉपर्टीज। तो थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे आपके पास आ गया भैया हीट फ्लो, कैलोरीमेट्री, और आपके पास आ गया जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा आपके पास क्या, टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, इनके बीच का इंटर रिलेशन हो गया, ठीक है। कैलोरीमेट्री का मतलब जैसे हम हीट कर रहे हैं, किसी को बॉईल कर रहे हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे कैसे रिलेट करता है। या हीट फ्लो की बात करें तो जैसे 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनके एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आपको बेसिक कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे काम करते हैं, ज़्यादा हाई लेवल पे डेप्थ पे आपको उसको नहीं देखना है, ठीक है। उसकी आउटलाइन आउटलाइन आपको आनी चाहिए। चौथा मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जैसे आपकी बात कर लें हम किसकी, रेजिस्टेंस की, कि वो किस तरीके से बिहेव करता है, जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, या आप लेंथ को ऐड कर दोगे तो क्या चेंजेस आएंगे। दूसरी आपको ध्यान रखनी है किसके ऊपर भैया, बहुत ज़्यादा ओम्स लॉ के ऊपर। तो ओम्स लॉ पे बेस्ड आपने देखा होगा PYQ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। और तीसरा आपको ध्यान रखना है किसका, सर्किट डायग्राम्स, जिन पे बेस्ड हमारे पास कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ता हूं मैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको मोटा मोटा तौर पर क्या देखना है, आर्किमिडीज, बर्नूली और पास्कल, ये 3 लॉ आपको प्रॉपरली आने चाहिए। इनकी थ्योरी, इनकी डेरिवेशन तो नहीं आनी चाहिए, बट इनकी यूजफुल फार्मूलाज और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको एक बार देख लेने हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर आपको इसके अंदर प्रेशर ऑफ फ्लूइड जो हमने पढ़ा था, रो Hg जो होता है, ठीक है। इन 4 पॉइंटों की आपको नॉलेज होनी चाहिए फ्लूइड डायनामिक्स में। अगली बात मैं करूंगा बेटा किसकी, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पर ये आपको मैंने बता दी है 5 टॉपिक मेन, और ये छठा टॉपिक हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की,
जैसे कि सोलेनॉइड हो गया आपके पास, सर्कुलर कोइल हो गई आपके पास, करंट कैरिंग वायर हो गया, एम्पियर्स लॉ आप ले लो, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर हम कर रहे हैं तो जैसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये टॉपिक आपको देखना है। अगली चीज इसी के अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे किसको, ईएमआई को, यानी कि फेराडे को। फेराडे को आपको ज़्यादा, ईएमआई वाले चैप्टर को ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक फेराडे लॉ आपको ध्यान रखने हैं। डेवलप होने वाले करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये आपको ध्यान रखनी है कि कितनी होगी, कैसे निकाली जाती है, ठीक है। ये बात हुई मैग्नेटिज्म की। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास क्या आएगा बेटा, लाइट। और लाइट के अंदर भी आपको मोटे मोटे तौर पर किसकी बात करनी है, रिफ्लेक्शन की, कि भैया मिरर होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इमेज कैसे करते हैं, इसको पूरा डिटेल में लेके चलना है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम देख लेंगे क्या, रिफ्रैक्शन, कि लेंस वगैरह कैसे बिहेव करते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख लेंगे TIR, और चौथा पॉइंट आप देख लेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आपके पास माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और प्रिज्म वगैरह आ जाएगा, रेनबो फॉर्मेशन वगैरह, ये सब आपको देखना है। और अगली चीज आप लाइट में अगर बात कर रहे हैं तो फिनोमिना आपको ध्यान रखने हैं, जैसे आई का डिफेक्ट क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, रेलेज स्कैटरिंग क्या होती है, ये सब। तो इस पे थोड़ा आपको लाइट वाले पे फोकस थोड़ा ज़्यादा रख के चलना है। इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं, तो आपको फोकस मोटे मोटे तौर पे दो ही पार्ट्स पे रखना है, एक तो जो मोशन वाला पार्ट है अपना, और एक जो लाइट वाला पार्ट है। बाकी आप थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हो 12th क्लास का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिज्म हो गया, इन सब का एटसेट्रा एटसेट्रा का। मोटे मोटे तौर पर ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 7-8 टॉपिक्स से घूम के आते हैं, उससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन जाता नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नया कुछ सीखने का अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है। अब आपको सिर्फ अपने को जो आता है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये मेजर 7 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जिनको अगर आप कवर करके चलते हो तो नो डाउट आपके 80+ स्कोर फिजिक्स में आ जाएगा इंडिया के अंदर। और यही मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमारे एयरफोर्स के भी रहते हैं, जिसके लिए हम एक सेपरेट क्लास लॉन्च कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद आपको उसकी नॉलेज देंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।